You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी, और मेरा नाम है एसएम दुबे। आज हम गोरखपुर जनपद के जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत गोरखपुर जनपद, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद भी माना जाता है। आज हम यहाँ गोरखपुर के तारामंडल के समीप भगत चौराहे के पास द इंडियन रेवोल्यूशनरी स्कूल पे उपलब्ध हैं, और यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कुछ मेधावी छात्र छात्राओं के बारे में जो अभी सीबीएसई का जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें टॉप किए हैं। इसी के साथ साथ मैं स्कूल जो ये इंडियन रेवोल्यूशनरी स्कूल है, इसके अगर गतिविधियों, इसके शिक्षा पठन पाठन की चर्चा करें तो ये गोरखपुर में महज 7-8 वर्षों से शुरुआत करने के बाद आज गोरखपुर में अपनी एक अलग छाप बना के रखा है, आज अपनी एक अलग पहचान बना के रखा है, अपने शिक्षा के माध्यम से, अपने गतिविधियों के माध्यम से, अपने एक्टिविटीज के माध्यम से, तथा यहाँ पे जो भी छात्र छात्राएं पठन पाठन करते हैं उनके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीजें, स्पोर्ट्स की चीजें, सिंगिंग की चीजें, डांसिंग की चीजें, इन सारी गतिविधियों को बताया जाता है, सिखाया जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं या जो भी गार्जियंस, जो भी पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, वो यहाँ के माहौल की सराहना करते हैं। यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे निश्चित तौर पे मेधावी छात्र होते हैं और निरंतर आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आज हम कुछ छात्रों से, कुछ छात्राओं से बात करेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम यानी 10th क्लास सीबीएसई पैटर्न से फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम को जिन बच्चों ने टॉप किया है, जिन छात्र छात्राओं ने टॉप किया है। इसी क्रम में एक छात्रा है आंचल गुप्ता, जो सीबीएसई पैटर्न 10th क्लास में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में मैथ्स और साइंस में 100% मार्क्स अचीव की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद आंचल गुप्ता है। प्रशासन के द्वारा, इनके टीचर्स के द्वारा किस तरीके से इनको गाइड किया गया कि इतना बेहतर परफॉर्मेंस आया है? आंचल बेटा बताओ। सर, पहली बात तो मेरा साइंस और मैथ्स में जो 40 आया है, लोग ऐसा मानते हैं 11th में जो आप सब्जेक्ट लें, अगर मैं बायो लूंगी तो बोलते तुम्हारा मैथ्स कमजोर है। तो मैंने 40 दोनों सब्जेक्ट में लाके पहले इस थिंकिंग को बीट करके आगे निकला है कि जरूरी नहीं होता जब आप 11th में सब्जेक्ट लें, अगर आप मैथ्स लेते हैं तो आपका साइंस कमजोर है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है। तो मैंने 40 लाके इस थिंकिंग को पहले बीट किया है। सर, एक और मानते हैं कि बच्चे अच्छा स्कोर तभी करते जब उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्स हैं, बुक्स हैं। सर, हमारा स्कूल उन सभी बच्चों को सपोर्ट करता है, अगर उनके पास बुक्स नहीं भी हैं फिर भी वो हर एक चीज अवेलेबल करवाता है। तो मेरे पास बस एनसीईआरटीज ही हैं सारे सब्जेक्ट्स की। तो मुझे कभी ऐसा लगता था कि अलग से कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, तो बस मुझे एक कांटेक्ट करना होता था अपने टीचर से, तो उनसे डीपीपी, पीवाईक्यूज, हर एक चीज हमारा स्कूल टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो जरूरी नहीं, ऐसा बोलते हैं कि आप साइड बुक्स भी लगाओ, लेकिन सर मेरे ख्याल से अगर आप केवल एनसीईआरटीज पे फोकस करते हैं काफी अच्छे से, तो आप 40 आउट ऑफ 40 फोड़ सकते हैं। बेटा, ये जो तुम्हारा परफॉर्मेंस है निश्चित तौर पे मैं सराहना करता हूँ। जो गार्जियंस हैं, ये गोरखपुर हमारे चैनल के माध्यम से जितने लोग हमारे न्यूज चैनल को देख रहे हैं, उनको तुम क्या संदेश देना चाहोगी इस विद्यालय के बारे में, यहाँ के डिसिप्लिन के बारे में, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, यहाँ के टीचर के बारे में, या पूरे मैनेजमेंट के बारे में? बेटा, हमारे दर्शकों को तुम क्या फीडबैक देना चाहोगी? सर, जब भी बात की जाती है किसी भी स्कूल की, तो हम उससे बस क्या लिंक कर पाते हैं? पढ़ाई। जो 9 बजे से 1 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ाई होगी। तो हमारा स्कूल इस मेंटेलिटी को नहीं रखता है। हमारा स्कूल 3 पिलर्स पे खड़ा होता है: एजुकेशन, डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स। जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं उनको 1 बजे के बाद टाइम दिया जाता है, उनको स्पोर्ट्स इंप्रूव करवाया जाता है, उनको उस फील्ड, उस लेवल तक लेकर जाया जाता है, वो अपने आप को प्रूव कर सके वो हैं क्या। तो जो बच्चे एजुकेशन में अपना काफी अच्छा दे सकते हैं, उनको 9 बजे से 1 बजे तक का टाइम दिया जाता है, जिसमें उनके ऊपर पूरा फोकस किया जाता है। तो ऐसा नहीं है जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो उनको केवल स्पोर्ट्स का ही टाइम देते हैं, उनको भी, क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते हैं एजुकेशन भी उनका इम्प्रूव हो, तो उन बच्चों पे भी स्पेशल मतलब ट्रीटमेंट की जाती है, उनको भी अच्छे से रखा जाता है, उनकी भी थिंकिंग को समझा जाता है। सर, हमारे टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है सर, एज अ रिसोर्स, एज अ फ्रेंड, हमेशा सर का बहुत
बार ऐसा होता है टीचर जो टाइम मिलता है 40 मिनट का उसमें पढ़ाकर चले जाते हैं। तो स्कूल में आपको हर एक, हमारे स्कूल में सर एज अ बुक तो होती ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो जब कंप्लीट हो जाता है उसके साथ सर हर वीकली हमें DPPs मिलते हैं जो हम सॉल्व करते हैं, जिसमें PYQs होते हैं, हमारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। सर टीचर्स का इसमें बहुत बड़ा हमारा सपोर्ट रहा है। तो हमारा स्कूल उन सारे बच्चों को, चाहे उनके पास रिसोर्स है या रिसोर्स नहीं है, उनको हर वो रिसोर्स प्रोवाइड करता है कि वो अपना बेस्ट दे पाए। तुम्हारी बातें अच्छी लगी। इसके साथ साथ ओवरऑल तुम्हारे स्कूल के बारे में अगर मार्क देने की बात कहूँ तो कितने मार्क्स दोगी 10 मार्क्स में से? सर 10 आउट ऑफ, सर 10 से भी कुछ ज्यादा होता होगा तो मैं स्कूल को वो भी दूंगी, तो लेकिन अभी तो 10 में से पूछा गया तो 10 आउट ऑफ 10 है मेरी। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। अभी आप देख रहे हैं मेधावी छात्र है जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर 10th का एग्जाम क्वालिफाई करके बेहतर परफॉर्मेंस के रूप में उभरे हुए हैं। इन सबका एक ही केवल कहना है कि हमारे स्कूल में 3 पिलर्स मुख्य रूप से हैं। आप समझ सकते हैं ये एक होल पैकेज है जो इंडियन रेवोल्यूशनरी स्कूल के माध्यम से ये दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स में भी अपनी रुचि रखते हैं उनके लिए भी बेहतर ध्यान दिया जाता है। मैं प्रज्वल से ये पूछूंगा, बेटा किस क्लास में हो तुम? क्लास 10 फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम अभी वेट किए हो, क्या मार्क्स है बेटा तुम्हारे? 93.2%। दिस इज वेरी गुड मार्क्स बेटा। तुम्हारी जो अगली प्लानिंग है नेक्स्ट सेमेस्टर की, वो किस तरीके से तुम्हारी तैयारी है और आगे जो है तुम क्या करना चाहोगे? इससे भी बेहतर मार्क्स लाओगे या इस पे स्टेबल रहोगे? क्या प्लानिंग है तुम्हारी? सर स्टेबिलिटी की कभी कोई वैल्यूएशन नहीं होती है जब तक हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हैं। कहा जाता है जो इंसान स्थिर है वो इंसान मरे के समान होता है, तो हमेशा चलते रहना चाहिए। मेरा हमेशा से अपने आप को इम्प्रूव करने का प्लान रहा है और मैं अपने इस मार्क्स को इम्प्रूव करूंगा। अभी अगर मैं चाहूँ आने वाले टर्म सेकंड एग्जाम में 96% तक अचीव कर सकता हूँ, ये मेरे पास अभी पॉसिबिलिटी है। सर जैसा कि टर्म सेकंड एग्जाम थियोरी बेस्ड होने वाला है, तो इस हिसाब से हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, सब्जेक्टिव चीज़ों की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और सब्जेक्टिव के साथ साथ अगर सब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है तो हमें चीज़ों के प्रति क्लैरिटी होनी चाहिए और हमें साथ ही किस तरीके से आंसर लिखना है, किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना है, वो हमें पता होना चाहिए। बेटा इसके लिए जो तुम बता रहे हो कि मैं 96 या 97 तो इतने मार्क्स मैं ला सकता हूँ, तो इसके लिए तुम्हारी प्रिपेयरिंग क्या है? किस लेवल की तैयारी है और किस उम्मीद के साथ ये कह रहे हो कि मैं और भी अच्छा करूंगा? इसके पीछे तुम्हारा गोल क्या है? सर प्रिपरेशन मेरी क्या है ये प्रेजेंट निर्धारित करता है। सर आज की अगर मैं बात करूं तो मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर्स और हमारे जितने भी स्कूल मेट्स, क्लासमेट्स हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करके साथ में पढ़ाई करते हैं और सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। जहाँ भी किसी को क्वेश्चन बैंक की जरूरत होती है और किसी दूसरे स्टूडेंट के पास होता है तो सब शेयरिंग करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आपस में क्विजेस करते हैं और इस तरीके से हम बहुत बेहतर परफॉर्म करते जा रहे हैं। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हमें टास्क दिया जाता है कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, हमें बताया जाता है, हमें गाइड किया जाता है। बेटा व्यक्तिगत तुम्हारी राय क्या है यहाँ के शिक्षा को लेकर के, यहाँ के डिसिप्लिन को लेकर के, यहाँ के टीचर्स के मैनर एंड बिहेवियर्स को लेकर के, यहाँ के मैनेजमेंट को लेकर के एंड ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी यहाँ सुविधाएं व्यवस्थाएं तुम्हें प्रदान की गई है विद्यालय के द्वारा, उस पर तुम क्या कहना चाहोगे? तुम्हारी क्या राय है बेटा? सर IRS का जो टीम है, IRS की जो फैकल्टीज हैं, वो हमारे साथ एकदम फ्रेंडली। हम किसी भी तरह का डाउट, एक छोटे से छोटा डाउट भी अगर मन में एक छोटा से छोटा क्वेश्चन भी उठता है किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो अपने टीचर से बेझिझक पूछ सकते हैं और वो कभी ऐसा नहीं करते कि कितनी छोटी सी चीज तुम्हें नहीं आ रही है। इवन वो बताते हैं, गाइड करते हैं। अगर आप घर पे हैं 12 बजे अगर आपको जरूरत है किसी टीचर की, आप उन्हें मैसेज कर दीजिए, वो आपको रिप्लाई देंगे, आपको आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद। सर मेरा नाम सत्यम सिंह है। अभी 10th क्लास का एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर का तुम दिए हो, क्या तुम्हारा मार्क्स रहा बेटा? सर 87%। बेटा तुम्हारी कैरियर प्लानिंग क्या है अगली? सर मेरी कैरियर प्लानिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मैं क्लास 11 से मैथ स्ट्रीम करना चाहता हूँ, तो सब मुझे मशीनों से लगाव जाते हैं। वेरी गुड बेटा, मशीनों से लगाव होना चाहिए। कब से तुम यहाँ पे एडमिशन करवाए और कब से शिक्षा दीक्षा ले रहे हो यहाँ पे? सर मैं क्लास 9 से यहाँ पे एडमिशन करवाया हूँ। पहले कहाँ पे पढ़ते थे? इसके पहले सर मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। जो तुम्हारा एक्स स्कूल है, पूर्व विद्यालय है, वहां से और यहाँ में क्या तुम तुलनात्मक अध्ययन किए हो? क्या कंपैरिजन है? और यहाँ के स्टाफ जो भी तुम्हारे टीचर्स हैं या जो मैनेजमेंट है, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है,
जो यहाँ की गतिविधियां हैं, तो पूर्व में जो विद्यालय था और यहाँ में तुम्हारा क्या अध्ययन है, तुलनात्मक अध्ययन, क्या तुम कहना चाहोगे यहाँ के बारे में? सर, पूर्व विद्यालय और यहाँ के बीच में यही अंतर है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स भी कराए जाते हैं, डिसिप्लिन भी यहाँ का बहुत अच्छा है और एजुकेशन तो सही है। ठीक है बेटा सत्यम, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं भी नायक। बेटा कितने मार्क है तुम्हारे? 28%। इसका श्रेय बेटा किसे देना चाहो? सर, ये श्रेय मैं स्कूल को भी दूंगा और सर को ही दूंगा, क्योंकि ये जैसे जाने के हमारा बोर्ड करीब आ रहा है, तो ये हॉस्टल खोले और एक्स्ट्रा क्लासेस की क्लास में, जिससे हमारा परसेंटेज बढ़े या फिर हम और नॉलेज लें और रिवाइज करें। जितना रिवाइज करेंगे प्रैक्टिस मैन को परफेक्ट बनाता है। इसलिए सर हम लोग के लिए ऑनलाइन क्लास भी किए थे, इतना फिर प्रैक्टिस क्लास भी करते थे सर। जो कोरोना काल बीते साल, पिछले 2 सालों से कोरोना काल से सभी लोग परेशान हैं। उस कोरोना काल में तुम्हारे विद्यालय के द्वारा तुम्हारे प्रति किस तरीके का योगदान रहा तुम्हारे पठन पाठन के लिए? जब कोरोना का समय आया तो उसके पहले छुट्टी थी स्कूल की, हम गांव गए थे, फिर कोरोना के बाद हम गांव फंसे। तो स्कूल के सर लोग थे, हमारी पढ़ाई छूटने की वजह से हमारे बुक्स हमारे गांव तक पहुंचाने का इतना कष्ट किया कि बच्चे हमारे पढ़े। ये ऐसा करें कि हमारे बच्चे ना पढ़े या कुछ ना, ऑनलाइन क्लास भी किए और बुक्स भी हमारे पास भेजा कि कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ और किस गतिविधि पे तुम्हें ध्यान दिया जाता है, किस टॉपिक पे फोकस करवाया जाता है और किसके बारे में बताया जाता है, ये जरा बताओ। इस स्कूल में एजुकेशन ही नहीं, सब चीज मायने रखता है। यहाँ पे अगर बच्चा स्पोर्ट्स भी है और डिसिप्लिन, ये 3 चीज हमारे स्कूल का फेमस है। जहाँ भी आप यहाँ भगत चौराहा में पूछेंगे IRS का 3 चीज, सब बोलेंगे डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स और एजुकेशन। वेरी गुड बेटा। अभी आप बातचीत कर रहे थे, बेहतर परफॉर्मेंस के साथ साथ ये कॉमेडी में भी अपना इंटरेस्ट रखते हैं और आगे जो है मर्चेंट नेवी में अपना कैरियर संवारना चाह रहे हैं। हम और भी कुछ मेधावी छात्र छात्राएं हैं जिनसे मैं फीडबैक जानना चाहूंगा। अगली कड़ी में मैं बात करता हूं। बेटा क्या नाम है? राहुल सिंह। क्या मार्क्स है तुम्हारा? सर 84%। ये 84% जो तुम्हारा मार्क है, निश्चित तौर पे तुम यहाँ के मेधावी छात्रों में तुम्हारी गिनती हो रही है। सबसे पहले बेटा तुम ये बताओ, यहाँ के पढ़ाई को लेकर के तुम अपना क्या फीडबैक देना चाहोगे? सर यहाँ के जो टीचर्स हैं बेसिकली हमारे बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं, जो कि हमें इम्प्रूव करते हैं, हमारी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि हम और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं अपने स्टडीज़ में। सर तो हमारे जो टीचर्स हैं वो जैसे पहले जो टीचर्स थे सर वो इतने ज़्यादा केयर टेकिंग या फिर सपोर्टिव नहीं होते थे, लेकिन ये हमारे जो टीचर्स वो बहुत ही ज़्यादा टच में रहते हैं हमसे। सर मुझे लगता है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो जैसे कि हम अगर मेहनत करते हैं या फिर हम जितना लेवल उतना ही हमारे टीचर्स भी हमें सपोर्टिव होते हैं और हमारी सारी गलतियों को, मिस्टेक्स को वो इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बेटा कोरोना काल अभी गया है, 2 साल कोरोना काल से सभी लोग परेशान रहे, आम जनमानस से लेकर के पूरा विश्व परेशान रहा। तो कोरोना काल में तुम्हारे विद्यालय के द्वारा किस तरीके का सपोर्ट रहा तुम्हारे एजुकेशन को लेकर के? सर हमारे स्कूल कोरोना आया या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जैसे थे वैसे उन्होंने हमारी स्टडीज पे ध्यान दिया हुआ है और वो उनके लिए कोई बैरियर नहीं, कोरोना कुछ उनके लिए बैरियर नहीं था कभी भी। ऑनलाइन क्लासेस थी तो ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने उसी तरीके से रन करा जिस तरह की ऑफलाइन क्लासेस होती थी, तो हमारी स्टडी पे कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। ठीक है बेटा, थैंक यू। अगली कड़ी में मैं बात करूंगा। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? शर्मा। शिक्षा में तुमसे बात करूं, कितने % मार्क्स है? 80%। 80% मार्क्स है। नेक्स्ट सेमेस्टर जो आने वाला है उसकी प्रिपरेशन तुम्हारी क्या है, तैयारी? सर उसके लिए भी अभी मैं अपने जो भी परसेंट मेरे आए हैं उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन इसलिए अभी मुझे जो भी सेमेस्टर 2 अभी आने वाला है उसके लिए अभी मुझे पूरी तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे सेमेस्टर 1 में कहीं ना कहीं मैं लैग कर गई, जिसकी वजह से मेरा परसेंट अभी भी कम है। यहाँ का जो तुम्हारे विद्यालय का इंडियन रेवोल्यूशनरी स्कूल का जो पूरा स्टाफ है, जो तुम्हें टीचर्स तुम्हारे हैं, मेंटर तुम्हारे हैं, उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगी? देखा जाए सर तो हमारे स्कूल में जो भी टीचर्स या फिर मेंटर्स है वो सारी टीचर्स जो है वो हमारे तरफ बहुत सारे फ्रैंक है। किसी चीज का नॉलेज अगर हमें देना रहता है तो बहुत अच्छी तरीके से वो देते हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें डांट करके या फिर किसी तरीके से, बहुत आराम से प्यार से हमें समझाते हैं। बेटा कैरियर प्लानिंग तुम्हारी क्या है? सर आई हैव टू क्रैक नीट एंड इन फ्यूचर आई हैव टू बिकम डॉक्टर। ओके, वेरी गुड बेटा। अगली कड़ी में मैं बात करना चाहूंगा। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? यादव। कितने मार्क्स आए हैं तुम्हारे? 79%। चलो बेटा कोई बात नहीं, अगली कड़ी में हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? शाश्वत पांडे। शाश्वत,
शाश्वत 10th क्लास के तुम भी छात्र हो, फर्स्ट सेमेस्टर बीट कर चुके हो, क्या मार्क्स है बेटा तुम्हारे? 91%। दिस इज ग्रेट मार्क। बेटा मैं तुमसे ये जानना चाहूंगा, तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर चूंकि बीत चुका, नेक्स्ट सेमेस्टर जो तुम्हारा आने वाली किस तरह की है, किस लेवल की तैयारी? सर एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेरा मार्क्स 91% आया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसमें और इम्प्रोवाइजेशन करूं और मैं मैक्सिमम 95% से अभी अगर देखा जाए सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 मिला के तो मैं 95% से अबव ला सकता हूँ। मैं यही कोशिश करूंगा कि मेरा 95% से अबव मार्क्स आ जाए। ओके, तुम्हारी कैरियर प्लानिंग क्या है बेटा? फ्यूचर में तुम क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो और किस माध्यम से स्कूल का नाम रोशन करना चाहते हो? जो तुम्हारे क्लास टीचर हैं, जो तुम्हारे मेंटर्स है या द इंडियन रेवोल्यूशनरी जो मैनेजमेंट है उसके नाम को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी छवि को समाज में अच्छा प्रदर्शित करने के लिए तुम्हारे आगे की तैयारी क्या है बेटा? सर आई हैव टू डू IIT फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। मुझे IIT केवल इसलिए नहीं करनी है कि IIT के बजाय और कोई कोर्स नहीं है। मुझे IIT इसलिए करना है क्योंकि IIT टफ है और टफ चीजें करना किसको अच्छा नहीं लगता। अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा। बेटा तो अगली कड़ी में मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा, जो तुम्हारे विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर है या जिस तरीके की तुम्हारे पठन पाठन के लिए जो व्यवस्थाएं स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा दी गई हैं, उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? उसे सेटिस्फाइड हो या क्या है, या कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्या कहना चाहोगे? नहीं, देखा जाए तो स्कूल जो इंडियन कॉलेज स्कूल है वो परफेक्ट स्कूल है। यहाँ पे स्कूल के 3 पिलर्स हैं, डिसिप्लिन, एजुकेशन और स्पोर्ट्स। हर एक बच्चे पे इन तीनों स्तंभों पे ध्यान दिया जाता है, हर एक बच्चे के ऊपर। कोई बच्चा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया जाता है, उसके ऊपर डिसिप्लिन, एजुकेशन और स्पोर्ट्स तीनों पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स पे अगर वो अच्छा है तो स्पोर्ट्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये विद्यालय प्रशासन द इंडियन रिवोल्यूशनरी स्कूल के माध्यम से जो शिक्षा की एक अनोखी अलख जगाने का काम किया जा रहा है। दर्शकों, ये 10th क्लास में IRS के जो टॉप छात्र छात्राएं थे, जो विद्यालय को टॉप किए हैं और बेहतर परफॉर्मेंस है इनका, मैं उनसे अभी बातचीत किया। उसी क्रम में मैं इनके क्लासरूम में जायजा लेने आया हूँ, किस तरीके की पढ़ाई होती है यहाँ पे, यहाँ के शिक्षक जो हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं, किस तरीके का माहौल इनको दिया जाता है और क्या कारण है जो अपना परफॉर्मेंस उभारने में ये सफल हो रहे हैं, किस तरीके से जो है ये अपने शिक्षा को बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। मैं बातचीत करूंगा। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? रिया सिंघार। तुम्हारा मार्क्स क्या रहा है? 70%। 70% इज नॉट बेटर, आई थिंक। आगे की जो तुम्हारी प्लानिंग है, किस तरीके की प्लानिंग है, कैसे तुम इस मार्क्स को अचीव करोगी, इसके लिए तुम्हारे स्कूल के माध्यम से कोई और एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है, तुम्हारे टीचर्स के किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है, या फिर तुम्हारी अपनी खुद की तैयारी क्या है जिससे इस मार्क को तुम इम्प्रूव कर पाओ? सर सेमेस्टर 1 में हमारे मतलब स्कूल के जो टीचर्स थे उनका सपोर्ट बहुत ही अच्छा था। सर मार्क्स कम आने का रीज़न ये था कि क्योंकि जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था सर, उसके 1 हफ्ते पहले आई मेट विद एन एक्सीडेंट, तो सर उसकी वजह से हमारे मार्क्स पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। और सर सेकेंड टर्म की तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है सर। हमें NCERT एकदम थ्योरली रीड करनी चाहिए और सर PYQs वगैरह और भी जो मॉक टेस्ट होते हैं सर, उस पर अगर ध्यान देंगे तो मार्क्स इंक्रीज होते हैं। बेटा तुम्हारी कैरियर प्लानिंग क्या है? आगे चल के तुम अपने कैरियर को किस रूप में संवारना चाहोगी, या तुम्हारा इंटरेस्ट लेवल जो है किस लिए, कहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट है तुम्हारा, इसके बारे में जरा बताओ बेटा। सर 10th के बाद तो हम ह्यूमैनिटीज लेके UPSC की तैयारी करेंगे सर, लेकिन उसके साथ साथ हमारा इंटरेस्ट डांसिंग और सिंगिंग में भी है सर। स्कूल सिर्फ स्पोर्ट्स को ही नहीं प्रमोट करता है सर, ऐसे भी बच्चे हैं जिनको डांसिंग और सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो उनको भी सपोर्ट करता है। यहाँ के जो स्टाफ हैं, जो टीचर्स हैं, इनके बारे में और विद्यालय प्रशासन के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में तुम क्या फीडबैक तुम्हारा है? हमारे चैनल के माध्यम से जो आम जनमानस है या जो हमारे दर्शक हैं, उनको तुम क्या संदेश देना चाहोगी इस विद्यालय के लिए? सर इस विद्यालय में सर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ टीचर्स बच्चे पे इंडिविजुअली ध्यान देते हैं सर। मतलब बाकी स्कूलों में ऐसा होता है कि अगर 60 बच्चे अगर 50 बच्चों को समझ में आ गया तो उन 10 बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता है सर, लेकिन ऐसी चीज़ें IRS में नहीं है। मतलब यहाँ हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता है और सर टीचर हमारे लिए 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं
यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स का यही कहना है कि इस विद्यालय में 3 पिलर्स मुख्य हैं, ये एजुकेशन एंड डिसिप्लिन एंड स्पोर्ट। तो ये 3 मुख्य रूप से पिलर हैं स्कूल के। और अभी एक छात्रा का ये भी कहना है यहाँ के टीचर्स जो प्रत्येक स्टूडेंट को इंडिविजुअली ध्यान देते हैं। आज यही वो कारण है कि यहाँ के स्टूडेंट टॉप किए हैं। करीब 15-20 की संख्या में यहाँ 10th क्लास फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम बीट किए हैं और जिसमें 15 से 20 स्टूडेंट टॉप किए हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? श्रुति शर्मा। सर क्लास 10th में मैंने अभी टर्म 1 का एग्जाम जो है वो बीट किया है, जिसमें मेरे 88% आए हुए हैं, 220 मार्क्स आउट ऑफ 250। बेटा 88% को और इम्प्रूव करना चाहोगे? बिल्कुल सर, क्योंकि क्या प्लानिंग है इसके लिए? सर जैसा कि अभी टर्म 2 का एग्जाम पूरा बाकी हुआ है और हमारे पास समय भी काफी है, तो हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम इसको इम्प्रूव करें, क्योंकि अगर मैं अब से चाहूँ तब भी अभी 92 से 93% मेरा जा सकता है, जो कि एक बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है। कैरियर प्लानिंग क्या है बेटा तुम्हारी? सर मुझे केमिकल इंजीनियरिंग करनी है, IIT भी क्रैक करना है, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग करनी है, बीटेक। तो फिर केमिकल इंजीनियरिंग ही तुम क्यों चुनी, क्या कारण है इसके पीछे? सर पहला तो ये कारण है कि जो केमिकल इंजीनियरिंग है वो केवल इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही अवेलेबल है, कहीं भी प्राइवेट कॉलेज में आपको ये कोर्स मिलेगा ही नहीं। तो और गवर्नमेंट कॉलेज पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेता है तो उसको बहुत ही एक अच्छा सा लेवल मिल जाता है कि हाँ ये बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ है। बेटा हमारे न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 के माध्यम से दर्शकों को हमारे तुम इस विद्यालय को लेकर के क्या फीडबैक देना चाहोगी या क्या कहना चाहोगी, जिससे अन्य भी छात्र छात्राएं, अन्य भी गार्जियन जो है यहाँ पे आए, अपने बच्चों का कैरियर संवारे? सर अगर आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने गांव से बच्चों को बाहर शहर में लेके आते हैं बस इसलिए कि पढ़ाया जाए, और गोरखपुर हमारे उत्तर प्रदेश का जनपद है, इसलिए बहुत से लोग अपने गांव से गोरखपुर में आते हैं। और गोरखपुर में अगर आ रहे हैं तो मेरी यही सलाह होगी कि आप एक बार द इंडियन रेवोल्यूशनरी स्कूल को ट्राई करें, अपने बच्चे को यहाँ पर उनका दाखिला कराएं और देखें कि आपके बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट ही ज्यादा जरूरी होती है बच्चे में, ताकि वो आगे कुछ कर सके, और ये स्कूल आपको जरूर अच्छा रिजल्ट देगा। बेटा तुम्हारे माध्यम से एक चीज अभी अभी हमारे माइंड में क्लिक की है, जैसे यहाँ पे लोगों की जो थिंकिंग है, जो सोच है, गांव देहात से लोग हैं और लोगों की ये सोच है कि मैं शहर में जाऊं और हमारे बच्चे जो है शहर में पढ़ें, जबकि गांव देहात में भी विद्यालय हैं। लोगों की ये इच्छा होती है कि बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए, उनके विकास के लिए, उनके माइंड ग्रोथ के लिए, तो इस पे बेटा क्या तुम राय देना चाहोगे? सर हमारा जो सरकार है वो कहीं ना कहीं हमारी इस एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है। हमारा जो गोरखपुर है इसमें भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, बहुत सारे ऐसे भी प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, बहुत ज्यादा फीस ली जाती है, फिर भी उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है। और ये मेंटालिटी कि बच्चों को शहर में लाकर ही पढ़ाया जा सकता है, ये भी बहुत हद तक गलत है, क्योंकि गांव में भी ऐसे बहुत स्कूल हैं जहाँ पढ़ाया जा सकता है। बस इसलिए लोग अपने गांव से शहर आ रहे हैं क्योंकि स्कूल्स में फैसिलिटीज हैं, प्राइवेट स्कूल में ज्यादा फैसिलिटीज हैं, और ज्यादातर जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं वो बच्चों पर उतना अच्छे से ध्यान नहीं देते, और प्राइवेट स्कूल्स में मोस्टली जो टीचर्स होते हैं वो इंडिविजुअली बच्चों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में किया जाता है। मैं रैंडमली ऐसे ही कुछ अन्य स्टूडेंट से बात करता हूँ। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ के फीस वगैरह को लेकर के क्या कहना चाहोगे, या जो सुविधाएं मिल रही हैं, जिस तरीके का तुम्हें शिक्षा यहाँ पे मिल रहा है, तो इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? देखिए कि फीस यहाँ का ठीक है, बाकी फैसिलिटी टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, एजुकेशन में भी सपोर्ट करते हैं, स्पोर्ट्स में भी सपोर्ट करते हैं, और ये भी सिखाते हैं कि अनुशासन कैसे करें, शांत मतलब। इसमें ऐसी क्या सुविधाएं हैं, ऐसा क्या स्पेशल है कि लोग यहाँ पर आए, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे स्टडी बहुत अच्छा होता है, बाकी और फील्ड में भी मतलब ट्राई करते हैं लोग कि बाकी बच्चे अच्छा करें। ठीक है बेटा, थैंक यू। अभी हम देखिए अन्य बच्चों से भी बात किए, यहाँ पे एजुकेशन किस तरह का है, कैसे पढ़ाया जाता है। यहाँ पे एक अध्यापिका हैं जो हिंदी की टीचर हैं, मैं मैडम से भी उनका फीडबैक जानना चाहूँगा
कि किस तरीके का जो है माहौल इनको यहाँ मिलता है और स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से किस तरीके की गाइडलाइन है इनको अपने स्टूडेंट्स के लिए। मैडम क्या नाम है आपका? अनुपा मैडम, आप कितने तक के छात्रों को हिंदी आप हाई स्कूल तक? मैडम ये जो इंडियन रेवोल्यूशनरी स्कूल है, इस स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से बच्चों की शिक्षा को लेकर के आपको दिशा निर्देशन क्या है, गाइडलाइन किस तरह की? गाइडलाइन यहाँ पे सर का पूरा सहयोग रहता है हम लोग के साथ, और हम लोग एक शिक्षक के हैसियत से जो भी मतलब हम लोग कुछ जो भी ज़रूरत होती है, जो भी हम लोग रिकमेंड करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में ये सुधार होना चाहिए, हमारे बच्चों के विकास के लिए ये आवश्यक है, तो पूरा सपोर्ट मिलता है मैनेजमेंट की तरफ से हम लोग को। और सभी शिक्षक हम बच्चों से को इतना ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चे का क्या करियर होना चाहिए, और हम करियर को लेके ही इनको आगे पढ़ाते हैं। जैसे मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, तो मैं जो भी मेरा कोर्स है, सीबीएसई ने जो कोर्स निर्धारित किया है, उसके अलावा भी मैं बच्चों को हिंदी में आगे अगर उनका जो भी करियर है, जिसके हिसाब से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे सिविल सेवा है कुछ बच्चों का करियर, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं उनको एजुकेशन देती हूँ कि ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें जो आपको आगे काम आएंगी। आगे आपको ऐसा न लगे आगे जाने पर कि अरे ये चीज़ें तो हमने पढ़ी नहीं, हम तो हमारे कोर्स में तो ये था नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारे टीचर्स इसी तरह से शिक्षा देते हैं। जैसा कि आज का माहौल बन गया है, जो बड़े बड़े स्कूल हैं बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, वो उनको हिंदी से नाता बिल्कुल टूटता जा रहा है। क्योंकि आप हिंदी की अध्यापिका हैं, इसलिए हमारे दिमाग में ये सवाल आ गया। तो बिल्कुल ही हिंदी से नाता टूटता जा रहा है, और सभी लोग जानते हैं, आप हिंदी से हैं तो आपको भी ये पता ही होगा कि हिंदी एक ऐसी राष्ट्रीय भाषा है जिसके माध्यम से और जिसमें संस्कार निहित होता है। तो ऐसी स्थिति में अन्य विद्यालय वाले जो हैं वो बिल्कुल ही भूल जा रहे हैं हिंदी। मतलब बच्चों को इवन प्रणाम, नमस्ते या फिर बस केवल गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, बस इसी में वो घुल मिल जा रहे हैं। तो आपके तरफ से क्या इसी तरह का होता है या फिर आप कुछ अलग करती? जी बिल्कुल नहीं, हमारे बच्चे हिंदी की अच्छी जानकारी रखते हैं, बच्चों का भी काफी इंटरेस्ट है हमारे बच्चों का हिंदी में। ऐसा नहीं है, ये इंग्लिश भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। आपने जैसे इंटरव्यू लिया, आपने जो भी हिंदी में पूछा तो हमारे बच्चों ने हिंदी में से बात किया, तो हमारे बच्चे बिल्कुल इस काबिल हैं। जैसा माहौल होता है वैसा वो जवाब देते हैं, और हिंदी की काफी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे बच्चों के दिमाग में हिंदी की रिस्पेक्ट है, उन्हें अच्छी तरह पता है कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, हिंदी एक संस्कृति है, एक संस्कार है। बोर्ड स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम, चूंकि इसको कहा ही जाता है, क्योंकि इंग्लिश का प्राइवेट क्षेत्र में आजकल बच्चे ज्यादा करियर बनाने की सोचते हैं, तो वहाँ इंग्लिश की मांग बढ़ गई है। लेकिन फिर भी हिंदी का अपना अस्तित्व अपनी जगह कायम है, और अभी भी जो बड़े एग्जाम होते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज ही ले लीजिए, तो उसमें 25% क्वेश्चन हिंदी से होते हैं, और हमारे सारे बच्चे जो अगर जो उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लगभग सभी उसके लिए प्रिपेयर हैं, और हिंदी को उतना ही सम्मान देते हैं जितना वो अपनी माँ को देते हैं, जितना इस भारत भूमि को देते हैं, उतना ही हिंदी हमारी मातृभाषा को हमारे। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करके और हिंदी भाषा के बारे में जान करके बहुत अच्छा लगा। चूंकि आप हिंदी की अध्यापिका हैं और बच्चों को हिंदी के बारे में बताती हैं। मेरा एक प्रश्न भी था कि अन्य सीबीएसई पैटर्न या एनसीईआरटी पैटर्न के जो विद्यालय हैं वो बिल्कुल हिंदी भाषा विलुप्त होती जा रही है, उनके माध्यम से बच्चे हिंदी के बारे में कुछ भी नहीं जान रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी एक हमारी राष्ट्रीय भाषा है, और ये केवल भाषा ही नहीं बल्कि हमारी एक संस्कृति है, एक संस्कार है, इसलिए इसको न भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। प्रिय दर्शकों, अगर मेरे चैनल को आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर व कमेंट देकर अपनी राय देना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।